आइए संस्कृत के प्रथम पाठ वंदना का अर्थ हम लोग लिखते हैं, क्योंकि 4 नंबर का अर्थ लिखने को आता है। पाठ का अर्थ पैराग्राफ दिया होता है और उससे आपको अर्थ लिखना है संदर्भ सहित। पाठ का नाम बताना है और जो लाइनें हैं, पंक्तियां दी हैं गद्य या पद्य में, उनकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या संस्कृत में अर्थ लिखने को मतलब है, अर्थ आपको लिखना है। पहला आपका जो पाठ है प्रथमः पाठा वंदना, इसमें ईश्वर से वंदना की गई है। इसमें आपका जो संदर्भ है, साधारण संदर्भ तो ये है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित वंदना से संकलित है। लेकिन अगर आप इसको और अच्छा करें तो आप ध्यान दें कि जो पहला और दूसरा श्लोक है ये यजुर्वेद से संकलित है। इसी प्रकार से आप इसको देखें, ये जो थर्ड है ये भागवत गीता से है और ये जो है लास्ट वाला ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। तो इस प्रकार से पूरा संदर्भ अगर आप लिखें तो आप लिखेंगे, जैसे पहले वाला है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित वंदना से संकलित है। यह श्लोक यजुर्वेद से लिया गया है। अब आप अर्थ को देखें। अर्थ के पहले 2 शब्दों पे ध्यान देना है। एक शब्द यहाँ पर आपको दिख रहा है मई और एक यहाँ पर तेजो असि। चलो पूरी व्याख्या के साथ समझेंगे। मई जो है ये अस्मत् के रूप में सप्तमी विभक्ति है। अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान, आप पूरा पढ़ेंगे तो सप्तमी में आएगा मई आवियो अस्माकम। मई मतलब सप्तमी कब लगती है? में, जहाँ में निकलता है में शब्द, वहाँ पर सप्तमी लगती है। अब यहाँ पर देखें असि। असि जरा पठ के रूप देखें। अस्ति स्तः सन्ति। असि तुम के लिए, तुम हो, त्वम असि तुम हो, मैं हूँ, अहम अस्मि, वह है, सह अस्ति। तो यहाँ पर असि है यानी तुम हो, तुम यहाँ पे छुपा है, ईश्वर के लिए है। अब अर्थ देखें तो अर्थ क्लियर होगा। तेजोसि तेजोमयि देहि। पहली लाइन इसलिए मैंने दोनों शब्द को बताया कि बाकी चारों पंक्तियों में आप देखेंगे उसी प्रकार से व्याख्या हो जाएगी। तेजोसि यानी आप ईश्वर के लिए है, हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हो। तेजो असि, आप तेज हो, तेजोसि। तेजोमयि मुझ में, क्योंकि ये सप्तमी भक्ति है। धेहि धारण करो, यानी मुझ में तेज धारण कराओ। हे प्रभु आप तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। तेज माने कांति, प्रकाश। वीर्यमसि वीर्यम मयि देहि। आप वीर स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप, आप मुझ में वीरता प्रदान करो। पराक्रम, वीरता मतलब पराक्रम, आप पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में पराक्रम धारण कराओ, यानी मुझे पराक्रम प्रदान करो। बलम असि मतलब त्वम बलम असि, हे प्रभु आप बल स्वरूप हो। बलम मयि धेहि, मुझ में बल धारण कराओ, यानी मुझे बल प्रदान करो। ओजोषि ओजो मयि देहि। आप ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज प्रदान कराओ, यानी कांति युक्त, कांति, आभा, ओज। तो हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हैं, तेजस्वी हो आप, मुझ में तेज प्रदान करो मुझे। हे ईश्वर आप पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में पराक्रम धारण कराओ। हे ईश्वर आप बल स्वरूप हो, मुझ में बल धारण कराओ। हे ईश्वर आप कांति युक्त हो, मुझ में कांति धारण कराओ। मतलब आप कांतिवान हो, मुझे कांति प्रदान करो। आप बलवान हो, मुझे बल प्रदान करो। आप सामर्थ्यवान हो, मुझ में सामर्थ्य प्रदान करो। अगला देखें, जो दूसरा श्लोक है यह श्लोक भी यजुर्वेद से ही संकलित है। अस्तोमा। अब यहाँ पर भी पढ़ाने के पहले इस शब्द को हम माँ शब्द को देखना चाहते हैं। जब आप अस्मत् के रूप याद करते हैं तो उसमें विकल्प के रूप में द्वितीया और तीसरी छोड़ दो, चतुर्थी और पंचमी छोड़ दो, षष्ठी। इसमें हमने कहे थे याद करने को, माँ नौ ना, में नौ ना, में नौ ना।
यहाँ पर आप देखेंगे ना वर्ड भी एक जगह इस वाले में आएगा, तृतीय श्लोक में, और माँ यहाँ पर आया है। तो माँ मतलब माम, माँ नौ ना, माँ नौ ना, मे नौ ना, मे नौ ना, ये उसमें आपको मिलेगा। आप देखें, मैं अगर इसमें मिलता है तो आपको दिखाता हूँ, अगर इस बुक में है तो माँ नौ ना, मे नौ ना, मे नौ ना, यानी मुझ में, माँ नौ ना, मुझ में, माँ माने मुझ में, द्वितीय विभक्ति का ये बनेगा माम, माँ मतलब माम, ये द्वितीय विभक्ति का वाक्य रहेगा। देखें, अस्तो माँ सदगमय, असत्तो असत्य से, माँ माने मुझे, सत्य की ओर, गमय ले चलो, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो, तम माने अंधेरा, अंधकार, तम से माँ मुझे ज्योतिर्मय गमय, ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले चलो। अब ये संधि है, इसको विच्छेद कर लें। मृत्योर्मामृतम, मृत्यु और माम और अमृतम यहाँ जुड़ा हुआ है। हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमृतम की ओर यानी अमृतत्व की ओर गमय ले चलो। तो अगर एक वाक्य समझ में आ जाता है तो वैसे ही उसके बाकी वाक्य भी हैं। यहाँ पे माँ पे आप ध्यान दें कि माँ कौन सा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसके विकल्प वाले भी याद नहीं करते हैं। देखें, अगर इसमें बुक में मैं देखता हूँ, दूसरी बुक में देख लेता हूँ, मिल जाता है तो आपको दिखा देते हैं। माँ नौ ना, मे नौ ना और मे नौ ना, ये देखें इस जगह पर, ये देखें, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया, ये आपने याद करा हुआ है। लेकिन द्वितीय विभक्ति में माम की जगह माँ, अवाम की जगह नौ और आसमान की जगह नह हो सकता है। आपको पाठ के तीसरे श्लोक में नह भी मिलेगा। और यहाँ पर देखें मे नौ ना और मे नौ ना, तो ये आपको मिलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मम लगाएं, वहाँ में लगा दिया। ऐसे ही इस वाले श्लोक में माम की जगह पे माँ लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो अस्माकम की जगह ना हो सकता है, अस्मभ्यम की जगह ना हो सकता है। तो ये विकल्प वाले भी साथ में याद करते हैं। और इसको याद करने का मैंने आसान तरीका बताया था। आप ध्यान दें कि पहले तो पूरे रूप याद कर लें। अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि माम अवाभ्याम अस्मभ्यम मत अवाभ्याम अस्मत् मम आव्यो अस्माकम मई आव्यो अस्मासु। उसके बाद आप जो है क्या करें, याद कर लें एक छोड़कर, मानो ना मेनो ना मेनो ना, एक छोड़कर मतलब पहला छोड़ो दूसरे में मानो ना, तीसरा छोड़ो चौथे में मेनो ना, पांचवा छोड़ो छठे में मेनो ना। तो आप देखो पूरा सेम है, केवल एक माँ नौ नह, मे नौ नह, मे नौ नह, इनमें आपको नौ नह नौ नह नौ नह यही वर्ड मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज है केवल, तो आसानी से याद कर सकते हैं। आप इस रूप को इसमें देखेंगे। यहाँ पर देखें मई सप्तमी भक्ति थी जो मैंने पहला श्लोक पढ़ाया था। तेजोसि तेजो मई देहि, मई मुझमें सप्तमी भक्ति, आप तेज स्वरूप हो, मुझमें तेज प्रदान करो। वीरमसि वीरम मई देहि, आप वीर यानी पराक्रम स्वरूप हो, मुझमें पराक्रम प्रदान करो, मुझमें धारण करो। देहि माने धारण कराओ, तो मई माने मुझमें धारण कराओ अर्थात मुझे प्रदान करो। बलमसि बलम मई देहि, आप बल स्वरूप हो, बलवान हो, मुझे बल प्रदान करो, यानी मुझे बल प्रदान करो, या आप कहो मुझमें बल धारण कराओ। ओजो से ओजो मई देहि, तो मई का देखो यहाँ पर सप्तमी भक्ति असमत के रूप, और यहाँ पर भी असमत के रूप फिर हैं। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो मुझे, अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर मुझे ले चलो। अब आगे वाले श्लोक अगले वीडियो में देख